Hare Krishna, welcome to the Deccan Traders market analysis for 31st of July. सो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए वेरी सिंपल, बहुत अच्छा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में फ्राइडे के दिन अच्छा रेंज बनाया है। निफ्टी के लिए ये होंगे इंट्राडे लेवल्स, इम्पॉर्टेंट इंट्राडे लेवल्स। सो निफ्टी यू शेप पैटर्न कर है, यहाँ आप देख सकते हैं। मोस्टली सेलिंग कंटिन्यूएशन हो सकता है, बट अगर ये मंथली क्लोजिंग जैसे कि जुलाई अभी क्लोज नहीं हुआ है और एक दिन है, ऊपर की तरफ क्लोज करना चाहता है इफ़ एंड निफ्टी इज़ वेरी वेरी बुलिश। सो जब ये यहाँ निफ्टी फ्लैट खुलकर सीधा ऊपर जा रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है, ब्रेकआउट देने के बाद सस्टेन करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, वरना ये फेक ब्रेकआउट रहेगा, यहाँ से सीधा नीचे गिरने के चांसेस होंगे। सो ब्रेकआउट दे रहा है या फिर गैप अप खुलना इम्पॉर्टेंट रहेगा। गैप अप खुलकर सीधा नीचे आकर यहाँ सस्टेन जब करेगा, सपोर्ट बिल्डअप करेगा, इसके ऊपर कहाँ तक हमें बाइंग दिखने को मिल सकता है। फर्स्ट ये लेवल 19,730 यहाँ तक ये एक हर्डल बन सकता है, और इसके ऊपर 19,777 यहाँ तक हमें वन साइड बुलिश मोमेंट देखने को मिल सकता है। ओनली निफ्टी इज़ वेरी वेरी बुलिश। गैप अप खुलने के बाद रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करने के बाद 19,700 के ऊपर, उसके बाद ही हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, बाइंग मोमेंट देखने को मिल सकती है। यहाँ फ्लैट खुलकर सीधा ऊपर जा रहा है रेजिस्टेंस के पास, यहाँ डायरेक्टली, और इसके पास होल्ड कर रहा है, प्राइस होल्ड कर कर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे रहा है। यहाँ जब ये रेजिस्टेंस फॉर्मेशन करेगा, यहाँ से वन साइड सेलिंग कहाँ तक, सीधा सपोर्ट लेवल्स तक 19,560, यहाँ तक वन साइड ब्यूटीफुल बेरिश मोमेंट देखने को मिल सकता है। और जब ये सपोर्ट लेवल्स भी ब्रेक कर देगा, इसके नीचे 19,500 हिट कर सकता है, वन साइड ह्यूज सेलिंग देखने को मिल सकता है अगर सेलिंग कंटिन्यूएशन होता है तो। एंड जब ये सपोर्ट लेवल्स को डायरेक्टली ब्रेक डाउन दे रहा है, यहाँ यानी फ्लैट खुलकर ऊपर ना जाकर रेजिस्टेंस के पास नहीं, सपोर्ट लेवल्स को ब्रेक डाउन देकर रेजिस्टेंस फॉर्मेशन कर रहा है, तो हमें इसके नीचे से ही सेलिंग कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकता है। 19,500 वुड हिट, यहाँ तक सेलिंग देखने को मिल सकता है। एंड जब ये 19,500 को तोड़ कर भी नीचे जा रहा है, ब्रेक डाउन दे रहा है, सस्टेन कर रहा है बायर को फेल कर कर, तो 19,433 वन साइड ह्यूज बिग सेलिंग देखने को मिल सकता है, बिग सेलिंग ब्यूटीफुल बेरिश मोमेंट देखने को मिल सकता है। अगर ये रेंज में खुलकर ब्रेकआउट नहीं दे रहा है, ब्रेक डाउन नहीं दे रहा है, बट नीचे से खुलकर ही जा रहा है, नीचे यानी नीचे जब ये गैप डाउन खुलकर सीधा ब्रेक डाउन दे रहा है यहाँ कहीं, बट ये जो ब्रेक डाउन का कैंडल होना चाहिए, ये छोटा सा कैंडल होना चाहिए, जैसे ये कैंडल हो गया, ये वाला दिस वन, ऐसे छोटा कैंडल होना चाहिए, ये वाला, ये देखिए यहाँ फॉर एग्जांपल ऐसे ह्यूज ब्रेक डाउन कैंडल नहीं होना चाहिए, छोटा सा कैंडल। और इसके बाद जब ये रिट्रेस करेगा, तो रिट्रेसमेंट में जब ये पुल बैक कैंडल देखने को मिलेगा, तो वहाँ से सेलिंग कंटिन्यूएशन यानी नीचे से नीचे चले जाएगा मार्केट, यहाँ नीचे से हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है सीधा 19,500 तक एंड 19,433 तक। या फिर जब ये सीधा यहाँ नीचे गैप डाउन खुलकर ब्रेक डाउन दे रहा है और डायरेक्टली बायर को फेल करके सस्टेन कर रहा है, बायर के नीचे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, वहाँ से नीचे चला जाएगा, ब्यूटीफुल सेलिंग देखने को मिल सकता है। सो मैं इसलिए छोटा सा ब्रेक डाउन का ये जो रेड कैंडल है वो छोटा रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ये ह्यूज ब्रेक डाउन रेड कैंडल बनाएगा, बेरिश कैंडल बनाएगा, तो बड़ा सा बेरिश कैंडल बनाएगा, तो ये क्या करेगा, ये जो बेरिश मूवमेंट आया है खुलते ही ओपनिंग मार्केट फर्स्ट 5 मिनट्स का जो कैंडल होगा बेरिश ब्रेकडाउन का कैंडल, सो अगर ये इतना ह्यूज आएगा, तो इसके बाद जब ये बायर जो बनेगा ना, उसके नीचे फेल नहीं कर कर उसके ऊपर ही मार्केट सस्टेन करेगा और धीरे धीरे वेरी कंसोलिडेटेड बाइंग हो जाएगा, ऐसे रेंज में रहेगा ना, प्रीमियम्स में बहुत अच्छे मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा। सो द ब्रेकडाउन शुड बी स्मॉल वन, नॉट वेरी स्मॉल, बट
अच्छा सा ब्रेकडाउन मिलना चाहिए। ऐसे ह्यूज ब्रेकडाउन मिलेगा तो मार्केट साइडवेज हो सकता है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। सो निफ्टी में तो ऐसे ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट देता है तो ऊपर की तरफ यहाँ तक बाइंग मोमेंट दिखने को मिल सकता है। नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है, ब्रेकडाउन इस सपोर्ट लेवल को ब्रेकडाउन देता है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अच्छा सा सेलिंग दिखने को मिल सकता है। ये है निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी के लिए ये होंगे इम्पोर्टेंट इंट्राडे लेवल्स। सो बैंक निफ्टी में भी बहुत अच्छा सा सेलिंग कंटिन्यूशन होने के चांसेस हैं। ब्यूटीफुल अच्छा सा सेलिंग मिल सकता है 45,500 के नीचे से ही यहाँ। सो ये रेजिस्टेंस लेवल है एंड ये रेजिस्टेंस लेवल, इसके बीच में कुछ नहीं करना है। बट अगर गैप अप खुलता है जैसे 45,500 के ऊपर, यहाँ जो 45,500 इम्पॉर्टेंट लेवल है इसके ऊपर, और ये जो लास्ट सेलिंग है ये जोन, इसके ऊपर खुलकर नीचे आकर 45,500 के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। इस रेजिस्टेंस के ऊपर ये जो लेवल है यहाँ सस्टेन कर कर यहाँ तक हमें एक छोटा सा बाइंग देखने को मिल सकता है। और इसके ऊपर जब ये ब्रेकआउट देकर सस्टेन करेगा तो 46,000 जाने के चांसेस हैं। 46,000 तक हमें बाइंग देखने को मिल सकता है। बट ओनली 45,500 के ऊपर कंसोलिडेट करना, सस्टेन करना वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि 45,500 वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। और पुट साइड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट रहे तो ही यहाँ से प्राइस ऊपर जाने के चांसेस रहेंगे, वरना नहीं। जब ये सीधा फ्लैट खुलकर सीधा ऊपर जा रहा है तो ये टोटल जोन रेजिस्टेंस बन जाएगा, यहाँ टोटल सेलर्स रहेंगे। सो ये जब ये फ्लैट खुलकर ऊपर जा रहा है और इसके नीचे जब ये रेजिस्टेंस फेस करेगा तो यहाँ से सीधा सेलिंग कहाँ तक, सपोर्ट लेवल्स तक, ये लेवल तक 45,200 तक वन साइड सेलिंग दिखने को मिल सकता है। सो अगर डायरेक्टली ये ब्रेकडाउन दे रहा है यहाँ कहीं इसके नीचे, सपोर्ट लेवल के नीचे ब्रेकडाउन देकर बायर को फेल कर रेजिस्टेंस फॉर्मेशन कर रहा है तो सीधा 45,000 के लेवल तक, यहाँ तक वन साइड सेलिंग देखने को मिल सकता है, सेलिंग कंटिन्यूएशन। और जब ये 45,000 को भी ब्रेकडाउन देगा तो 44,695 तक वन साइड सेलिंग देखने को मिल सकता है। बीच में 44,800 एंड 44,900 एक हर्डल लगा लीजिए, यहाँ तक हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है नीचे की तरफ। ओनली जब ये इस ब्रेकडाउन दे रहा है 45,700 के लेवल को, ये लेवल को ब्रेकआउट दे रहा है, तब ही हमें इसके ऊपर 46,000 तक जाने के बाइंग देखने को मिल सकता है। और एल्स ये टोटल जोन सेलर्स रहेंगे, यहाँ से हमें सेलिंग ही देखने को मिलेगा। अगर गैप डाउन खुल रहा है बाई चांस, सो अगर गैप डाउन खुल रहा है, जैसे अभी गैप अप खुलेगा या फिर नीचे फ्लैट खुलकर सीधा ऊपर जा रहा है तो ये सेलिंग जोन से तो सेलर्स मिलेंगे, सेलिंग हो जाएगा। बट अगर डायरेक्टली 45,000 के पास ह्यूज गैप डाउन खुल रहा है तो यहाँ जब ये ब्रेकआउट फॉर्मेशन कर कर सेलर के ऊपर सस्टेन करेगा, सस्टेन करना ज़रूरी होगा। एंड 45,000 के पास पुट साइड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम रहना ज़रूरी होगा, जिसकी वजह से ये कंफर्म हो जाए कि प्राइस नीचे नहीं जाएगा। सो इसके ऊपर हमें बाइंग देखने को मिल सकता है, कहाँ तक, ये सपोर्ट लेवल्स तक। सो ब्रेकडाउन ना देकर नीचे से नीचे जाने के चांसेस भी है, राइट। सो जैसे निफ्टी में बताया था बिल्कुल वैसे ही गैप डाउन खुलकर सीधा ब्रेकडाउन देकर रिट्रेस कर रहा है, या फिर बायर को फेल करने के बाद हमें वन साइड सेलिंग देखने को मिल सकता है 45,000 तक एंड 44,700 तक, 695 ये लेवल तक वन साइड सेलिंग देखने को मिल सकता है। यहाँ बायर्स होंगे, यहाँ सपोर्ट मिलने के चांसेस है। सो प्राइस टोटल यहाँ तक गिरने के चांसेस हाई रहेंगे। सो ऐसे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। क्लिक द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू फॉलो मी ऑन Instagram and Twitter for quick updates. I hope you liked this video and was helpful. Thank you for watching. Radhe Radhe.